जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि मैं बिहार पुलिस के लिए आपको कंटिन्यू क्लास दे रहा हूं, प्रैक्टिस सेट ऑल सब्जेक्ट का, और दूसरा जो है वो प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट वाइज, है ना। तो यह इकोनॉमिक्स अभी हमने शुरू कर दिया है। यह चौथा वीडियो है इकोनॉमिक्स का। इससे पहले 3 वीडियो मैं दे चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और हाँ, ऑल सब्जेक्ट का भी प्रैक्टिस सेट मैं दे ही रहा हूँ, साथ ही साथ NCERT सार संग्रह दे ही रहा हूँ। उसके अलावा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा ही रहा हूँ। तो अगर आप चाह रहे हैं बिहार पुलिस 21,391 में अपना सीट सुनिश्चित करना, तो चैनल पर बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि शुरू से अंत तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। जी हाँ, शुरू से अंत तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। और इन सारे क्लासेस का PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आपको आगे चल के जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तब आपको PDF से भी पढ़ने में आसानी हो। तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना समझ लीजिए, और अगर पुराने हैं तब तो आपको पता है ही कि भाई क्लास आता है कितने बजे, है कि नहीं। तो फिलहाल मैं शुरू करता हूँ। ये पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। मुद्रास्फीति में किसे लाभ होता है? जब मुद्रास्फीति होता है तो किसे लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति जब होता है तो उत्पादक को लाभ होता है, जो उत्पादन करता है उसे लाभ होता है। प्रश्न संख्या 2, केलकर समिति संबंधित है। केलकर समिति किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। पूछा भी गया है कि केलकर समिति का संबंध है किससे है, तो बताएंगे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से, टैक्स से संबंधित है केलकर समिति। चलिए प्रश्न संख्या 3 चलते हैं। भारतीय GST मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? मतलब सीधा सा है कि भारत में जो GST अपनाया गया है किस देश को देख करके अपनाया गया है, यानी किस देश से अडॉप्ट किया गया है? तो कनाडा से। किसके? कनाडा से। चलिए, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? वित्त आयोग जो है भारत में, अच्छा, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 आपको पता है। पूछ रहा है कि वित्त आयोग जो है वह किस प्रकार की संस्था है? तो यह अर्ध न्यायिक संस्था है। कैसी संस्था है भैया? अर्ध न्यायिक संस्था है। देखिए दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं तो तैयारी करनी पड़ेगी। बहाना से नहीं काम चलेगा, बहाना से सिलेक्शन नहीं होगा। आयोग ये नहीं देखेगी कि आप पढ़े कि नहीं पढ़े, उसको चाहिए कि भैया इतना क्वेश्चन अगर सही कर रहे हो तभी रिजल्ट होगा। तो कैसे एक सही दिशा में सही रणनीति से तैयारी करिए। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पैटर्न है, उसी पैटर्न पर मैं क्वेश्चन आप लोग को करा रहा हूँ। तो जो करा रहा हूँ उसको बिल्कुल एकदम अंधविश्वास करके पढ़िए, भरोसा मानिए। तो जो मैं बता रहा हूं उसको आप पढ़ते जाइए, बिल्कुल फायदा करेगा, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर चल लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहता है GST भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? GST, जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST जो है अनुच्छेद 279A, जी हाँ, 279A के तहत भारतीय संविधान में GST को रखा गया है। तो अगर कभी पूछ दे कि GST जो है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो बताएंगे भैया 279A। व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाला कर, व्यक्तिगत चाहे किसी खास व्यक्ति को नुकसान कर रहा हो या फिर पूरे समाज को नुकसान कर रहा हो, ऐसी वस्तुओं पर जो टैक्स लगता है वह टैक्स क्या कहलाता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो सीन टैक्स, जी हाँ, सीन टैक्स या सीन कर कह लीजिए। ऐसा सीन कर है जो किसी खास व्यक्ति को वह वस्तु नुकसान कर रहा हो या फिर किसी पूरे समाज को वह वस्तु नुकसान कर रहा हो, तो वैसी वस्तुओं पर टैक्स लगाना सीन टैक्स कहलाता है। चलिए हाँ, प्रश्न संख्या 7, भारतीय बजट का प्रणेता, फादर ऑफ बजट इन इंडिया किसे कहा जाता है? भारतीय बजट का प्रणेता या भारतीय बजट का पिता या फादर ऑफ इंडियन बजट, है ना, तो यह जेम्स विल्सन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947। तो स्वतंत्रता के बाद जो बजट पेश हुआ वह किसके द्वारा पेश हुआ? पहला बजट, तो R.K. षणमुखम शेट्टी, जी हाँ, R.K. षणमुखम शेट्टी। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? भारत में बजट का राजस्व अनुमान जो है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। मैं आपको अभी बता चुका हूँ, वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद
280 में है। वित्त आयोग अर्ध न्यायिक संस्था है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10, भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है, किस तिथि को बजट जो है वो पेश किया जाता है? तो आपको पता है 1 फरवरी, जी हाँ याद रखिएगा 1 फरवरी को पेश किया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। प्रश्न संख्या 11, भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? भारत में राजकोषीय नीति को निर्धारित कौन करता है भाई? तो वित्त मंत्रालय करता है। फिर से समझ लीजिए, भारत में राजकोषीय नीति को निर्धारित करता है वित्त मंत्रालय। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है वित्त मंत्री। कौन है भैया? वित्त मंत्री। प्रश्न संख्या 13, रेल बजट को आम बजट के साथ कब किस समिति ने एक ही साथ उसका बजट प्रस्तुत करने की अनुशंसा की? तो विवेक देवराय समिति ने रेल बजट और आम बजट का एक ही साथ बजट पेश करने की अनुशंसा की थी, विवेक देवराय समिति। चलिए प्रश्न संख्या 14, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो लोक लेखा समिति। प्रभावी राजस्व घाटा जो है वह लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न संख्या 15, जीरो बेस बजट को किस अन्य नाम से जानते हैं? यानी शून्य आधारित बजट को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो शून्य आधारित बजट यानी जीरो बेस बजट को सूर्यास्त बजट के नाम से भी जानते हैं, सनसेट बजट जिसको कह सकते हैं। किसके? सनसेट बजट। क्या कह सकते हैं? सनसेट बजट। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया? तो यह बजट प्रबंधन अधिनियम जो था वह 2003 में पारित किया गया। कब? 2003। ध्यान रखिएगा 2003। चलिए प्रश्न संख्या 17, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाता है। किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित करने पर यह राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इकोनॉमिक्स आपको थोड़ा सा टफ लगेगा कुछ क्वेश्चन, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं अच्छे मात्रा में, इकोनॉमिक्स कम ध्यान देता है बच्चा, है ना। तो इस वजह से डायरेक्ट पढ़ना पड़ रहा है। और आपको पता है कि इकोनॉमिक्स से 8 से 7 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है ना। तो थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन आपको बस डाटा याद रखना है। आपको इकोनॉमिक्स का मास्टर नहीं बनना है, अर्थशास्त्र का मास्टर नहीं बनना है। राजकोषीय घाटा के अवधारणा प्रस्तुत करने वाले तो सुखमय चक्रवर्ती थे, सुखमय चक्रवर्ती समिति। जी हाँ, सुखमय चक्रवर्ती समिति। निष्पादन बजट यानी परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? परफॉर्मेंस बजट की अवधारणा जो है दोस्तों वह यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, किससे? यूएसए से लिया गया है। प्रश्न संख्या 20, राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष क्या क्या हैं? राजकोषीय नीति के 4 मुख्य पक्ष हैं भैया, संसाधनों का आवंटन, दूसरा आय का वितरण, तीसरा आर्थिक स्थिरता तथा चौथा आर्थिक विकास। चारों कौन कौन है? संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास, ये चारों हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो कृषि जो है वह राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। जी हाँ, कृषि को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मूल्य आयोग है, इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। कहाँ में है भैया? नई दिल्ली में। चलिए प्रश्न संख्या 23, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा लागू किया गया? तो यह कर्नाटक के द्वारा लागू किया गया। किस राज्य के द्वारा? कर्नाटक के द्वारा मौसम आधारित फसल बीमा, जी हाँ, मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो है वह कर्नाटक के द्वारा लागू किया गया है। प्रश्न संख्या 24, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है वह झांसी, जी हाँ, झांसी में स्थित है। ध्यान देना है आपको। चलिए, झांसी कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 25, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई है। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर जो है वह 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई है। इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो जो है वह शेर है। आपको पता है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है वह क्या है भैया? शेर है। प्रश्न संख्या 28, भारत में लघु स्तर का सबसे मुख्य उद्योग हथकरघा उद्योग है। भारत में लघु स्तर का सबसे मुख्य उद्योग की बात की जाए तो वह है हथकरघा
उद्योग। ओके, हथकरघा उद्योग। प्रश्न संख्या 29, 8 मूल औद्योगिक सूचकांक में सर्वाधिक योगदान विद्युत उत्पादन का है। 8 मूल औद्योगिक सूचकांक में सर्वाधिक योगदान जो है वह विद्युत उत्पादन का है, ध्यान दीजिएगा। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 30, भारत में कृषि के बाद कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? देखिए, सबसे ज्यादा रोजगार कृषि प्रदान कर रहा है। अब कह रहा है कि कृषि के बाद कौन करता है, तो जानते हैं आप लोग कि कपड़ा जो है, कपड़ा उद्योग यह कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति की सिफारिश की गई? चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए सी रंगराजन समिति, कौन सा समिति है? सी रंगराजन समिति वो किया गया, सिफारिश किया। चलिए 32, सत्यम समिति का संबंध है, सत्यम समिति का संबंध है वस्त्र नीति से। जी हाँ, सत्यम समिति वस्त्र नीति। प्रश्न देखिए, सत्यम समिति वस्त्र नीति, ध्यान रखना है, याद रखना है आपको। चलिए प्रश्न संख्या 33, मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग से है। आपको पता है मीरा सेठ समिति हथकरघा से है। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? तो आर्थर सी क्लॉक को सूचना क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आर्थर सी क्लॉक को सूचना का जनक कहा जाता है, सूचना क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? भारत में उदार औद्योगिक नीति है जो 1991 में, जी हाँ, वर्ष 1991 में भारत में उदार औद्योगिक नीति जो है वह अपनाई गई है, 1991। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछा हुआ सवाल है। 1952 में इसकी शुरुआत हुई है, तो ध्यान दीजिएगा 1952। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन है किसका है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। जी हाँ, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कहना है कि गरीबी क्षमताओं का अभाव है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, पूछता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ हैं, तो यह प्रकाशित कब हुई है? द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है 1976 में प्रकाशित हुई है, 1976 में प्रकाशित हुई है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का जो मुख्यालय है बच्चों वह है मुंबई में, ध्यान दीजिएगा। खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय जो है वह मुंबई में, ध्यान देना है आपको। चलिए 40 नंबर, भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की? भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत जो है वह है राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना किया गया है। चलिए, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया है? तो रोलिंग प्लान का सुझाव गुन्नार मिड्डल ने दिया है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुन्नार मिड्डल ने दिया है। चलिए 42, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग जो है वह सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है भैया? सेवा क्षेत्र से। वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा में है, ध्यान दीजिएगा, गोवा में। 44 नंबर, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 29 जून को। 45 नंबर, नाफ्टा की स्थापना हुई है, कब हुई है? तो नाफ्टा की जो स्थापना हुई है सन 1994, 1994 में हुई है। नाफ्टा स्थापना 1994, ध्यान देना है। 46, बढ़िया महत्वपूर्ण प्रश्न है, G7 यानी G7 की शुरुआत कब हुई है? तो G7 की शुरुआत 1975 में हुई है। कब हुई है भैया स्थापना? 1975 में। HAL किससे संबंधित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, है ना, यह वायुयान उत्पाद से संबंधित है। ओके, चलिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आकलन कितने समय अंतराल पर किया जाता है? तो यह मासिक आधार पर किया जाता है, मासिक आधार पर किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आकलन मासिक आधार पर करते हैं। भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा जो दी गई है वह बेंगलुरु को दी गई है। भारत यह सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है बेंगलुरु को, तो ये भी ध्यान देना है। 50 नंबर, अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं भाई? अर्थशास्त्र यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक जो है वह एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। इन्होंने ही वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है। एडम स्मिथ जो इनके पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन
कब प्रकाशित हुआ है? अभी आया था प्रश्न 1976 में, ध्यान दीजिएगा। तो अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वह भी एडम स्मिथ हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि इकोनॉमिक के ये 50 क्वेश्चन आपने देखा और इसका पीडीएफ भी आप लेने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, निःशुल्क है, हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जाता है पीडीएफ वगैरह का और ना ही क्लास का। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। या तो टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर सकते हैं पाठशाला विद के, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ के, और यही नहीं जितने भी वीडियोज़ हैं सबका पीडीएफ आपको वहाँ अवेलेबल है, बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत तगड़ी चल रही हो, बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे साथ पैरेलल आप लोग भी चल रहे होंगे, अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। देखिए कहीं कोई कोताही मत बरतिए। 75 दिन का जो टारगेट है इसको पूरा करिए, रिजल्ट की गारंटी है बिल्कुल 100%, कोई रोकेगा नहीं। बता रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं जिस लय में और जहाँ से प्रश्न आते हैं प्रीवियस ईयर के तर्ज पर ही मैं सेट करता हूँ, तो आपको ज़्यादा फायदे होने वाले हैं इन सारे क्लास को करके। तो फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।